असल उत्तराधिकारी, राजनीतिक उत्तराधिकारी पासवान के कम में है। चिराग पासवान जी उनका बेटा जरूर है, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी न है, न हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच वर्चस्व की लड़ाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पहले चुनाव चिन्ह और पार्टी को लेकर के लड़ाई हो रही थी, लेकिन अब रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसकी लड़ाई जोर शोर से शुरू हो गई है। चिराग पासवान शुरू में अपने चाचा के ऊपर लगातार हमला कर रहे थे और कह रहे थे कि पिता के निधन यानी कि रामविलास पासवान के निधन के बाद पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान को धोखा दिया है। पशुपति कुमार पारस अब केंद्र में मंत्री बन चुके हैं। आपको बता दें कि मंत्री बनते ही सबसे पहले उन्होंने चिराग पासवान पे एक बड़ा हमला किया है और चिराग पासवान के ऊपर उन्होंने कई आरोप लगाए। लेकिन जो सबसे बड़ा हमला है वो ये है कि रामविलास पासवान का राजनीतिक उत्तराधिकारी असल में कोई है तो पशुपति कुमार पारस हैं। खुद को रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी बता रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि संपत्ति में उनका पुत्र का यानी कि रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान का हिस्सेदारी हो सकती है, अधिकार हो सकता है, लेकिन राजनीतिक वारिस कोई है तो पशुपति कुमार पारस है। पशुपति कुमार पारस क्या कुछ कह रहे हैं रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी को लेकर के, पहले आप सुनिए। इसमें जब वो राज्यसभा में चले गए फिर हम ही को बोला कि कहीं पारस तुम ही जीत सकते हो हाजीपुर से, दूसरा कोई नहीं जीत सकता। फिर भारत सरकार के मंत्री बने, संजोग से भी नहीं आए विभाग से, फिर उनके स्थान पर मुझको ही मौका मिला, ईश्वर की कृपा कहिए, प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार कहिए। तो मैं असल उत्तराधिकारी, राजनीतिक उत्तराधिकारी पासवान के कम में है। आप लोग जो पूछना चाहते हैं मैं उसका जवाब देता हूँ। चिराग पासवान जी उनका बेटा जरूर है, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी न है, न हो सकता है। हाँ, उनके संपत्ति में अधिकार जरूर उसको है, क्योंकि हिंदू लॉ में फादर के संपत्ति में अधिकार उसके बेटा का होता है। अब वो कल कोर्ट चला गया, कोर्ट जाने से क्या होगा? हम कहेंगे कोर्ट ने तुमको भगवान के घर में हम तुमसे लड़ेंगे। यही हमारे राजनीतिक जीवन का या फैमिली का ये कहानी है। आपने देखा कि पशुपति कुमार पारस साफ साफ कह रहे हैं कि राजनीतिक वारिस और उत्तराधिकारी पशुपति कुमार पारस हैं। चिराग पासवान नहीं हो सकते हैं। वो अपने पिता के संपत्ति का अधिकार उनके पास है, लेकिन राजनीतिक अधिकार उनके पास नहीं है। ये लड़ाई लोक जनशक्ति पार्टी की लड़ाई धीरे धीरे गहराती जा रही है। चिराग पासवान बिहार में आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं, पूरे बिहार में घूम रहे हैं। चाचा दिल्ली में राजनीति कर रहे हैं, केंद्र में अब मंत्री बन चुके हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर में लोक जनशक्ति पार्टी के ऊपर अधिकार किसका होगा, चिराग पासवान का होगा या पशुपति कुमार पारस का होगा। रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी कौन होगा, उनके भाई होंगे या फिर उनका पुत्र यानी चिराग पासवान होंगे। ये लड़ाई बहुत आगे जाने वाली है, लेकिन पशुपति कुमार पारस भी पीछे नहीं हटने को तैयार हैं, चिराग पासवान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसलिए मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। ये मामला कोर्ट तक जाएगा और वहाँ तय होगा कि आखिर पार्टी किसकी होगी और रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी कौन होगा। क्या पशुपति कुमार पारस होंगे या फिर चिराग पासवान, ये आने वाला वक्त तय करेगा। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटीज। असल उत्तराधिकारी, राजनीतिक उत्तराधिकारी पासवान के कम में है। चिराग पासवान जी उनका बेटा जरूर है, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी न है, न हो सकता है।